अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज वाला जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। छोटा सा लेक्चर है, तकरीबन 2 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है और इसकी अहम बात ये भी है इस लेक्चर की कि ये थोड़ा कलरफुल है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कलर बहुत पसंद होती हैं। और इसके बिल्कुल एंड पे आप लोग के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, जो स्टूडेंट्स अक्सर उसे देख के बहुत खुश भी होते हैं। तो चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। इसमें सिर्फ आज हम 2 ही ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, तो ये छोटा सा लेक्चर है, आपको देखते ही याद हो जाना है। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इससे पहले 4 केमिस्ट्रीज़ जो है वो फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जो बायोकेमिस्ट्री है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा साथ साथ। 5वीं हमारे पास जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर है वो ब्रांच, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है। इंडस्ट्रीज़ में जो बनने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे रोल किसका है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने तैयार कर लेनी है और इसकी पहली लाइन वही है जो बाकी ब्रांचेस में भी हमने पढ़ी है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद, इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। और अब जो मेन चीज़ है, हमने देखना ये कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री रोल क्या प्ले कर रही है, क्या चीज़ बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कमर्शियल स्केल पर, कमर्शियल स्केल यानी तजारती पैमाने पर जितनी भी चीज़ें तैयार हो रही हैं, स्पेशली हम केमिकल का नाम लेंगे क्योंकि ये केमिस्ट्री है। तो कमर्शियल स्केल पर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स तैयार हो रहे हैं उन सब की जो स्टडी है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में की जाती है। ठीक हो गया। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम किस लेवल पे, किस स्केल पर काम कर रहे होते हैं? कमर्शियल स्केल पर। और कमर्शियल स्केल का मतलब है तजारती पैमाने पर। तो तजारती पैमाने पर जो चीज़ें बनती हैं वो हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप जितनी भी ये इंडस्ट्री है, पेपर, पेंट, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सोप, फर्टिलाइज़र, इस तरह से जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है आपको जो इजीली याद हो सके, तो आप इनको देख ज़रूर लीजिएगा सबको, क्योंकि बाज़ का स्कोप में से एक एमसीक्यूज़ उठा के दे देते हैं। तो अगर तो आप लोगों ने देखा होगा एक एक वर्ड को, तो फिर आपको ईज़िली आप अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और आंसर भी कर सकेंगे। तो इससे रेलिवेंट एक एमसीक्यूज़ जो मैंने यहाँ पे निकाला है वो है, इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस स्केल पर या कैसे तैयार हो रही होती हैं? तो हमें अभी हमने पढ़ा ही है। ये ऑप्शन ए है लेबॉर्ट्री स्केल, ऑप्शन बी कमर्शियल स्केल, ऑप्शन सी माइक्रो स्केल या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में है प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है तैयार होना। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं वो कमर्शियल स्केल पर, तजारती पैमाने पर तैयार हो रही हैं। 6 वाली केमिस्ट्री है, 6 ब्रांच, जो कि टोटल 8 ब्रांचेज है। तो 6 वाली ब्रांच हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। डेफिनेशन इसमें हम देख लेते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी। अब ये देखिए पहली लाइन इसकी भी वही है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद। इस तरह से आपने हर एक के शुरू में ऐड कर लेनी है। जो आपको याद करने वाली चीज़ है मेन, वो आपने देखना है ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन है। इस तरह से आपने उनके रोल्स को याद कर लेना है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर प्रोसेसेस में एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो जितनी भी रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेसेस हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, खसूसियात हैं, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब इसमें जो रेडियो एक्टिविटी है उसका मतलब है तापकारी। तापकारी जो होती है वो शुआओं को हम कहते हैं, यानी जो एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जो स्टेबल नहीं होते, मजबूत नहीं होते, मुस्तहकम नहीं होते, वो क्या करते हैं? रेडिएशंस को इमिट करते हैं और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तापकारी मतलब शुआएं, शुआओं का निकलना। इसका स्कोप जो है वो रेडियोथेरापी है। रेडियोथेरापी शुआई इलाज, यानी शुआओं की मदद से जो कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है उसको हम रेडियोथेरापी कह देते हैं, या शॉर्ट वर्ड में हम ये कह देते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का रोल है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है खुराक को महफूज करना। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर प्रोसेस की मदद से। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन, बिजली कैसे पैदा हो रही है? थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा डिवाइस, ऐसा सिस्टम जहाँ पे बिजली पैदा होती है। तो ये चीज़ें हैं जो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। रेडियोथेरापी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक
पावर। यूज विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद न्यूक्लियर प्रोसेसेस। न्यूक्लियर प्रोसेसेस कौन सी केमिस्ट्री डील करती है, नाम से ज़ाहिर है, तो हमने फ़ौरन से इसका आंसर आप खुद बताएंगे। नीचे कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे ताकि मुझे आइडिया हो कि आपने कितना लर्न किया है और आपका जो है वो माइंड कितना शार्प है, आपको कैसे हिंट मिला है, कैसे पता चल रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आप लोग के लिए छोटा सा सरप्राइज़ और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा।